हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने वाले हैं जो डिफेंस से रिलेटेड हुआ है। जी हाँ, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। देखिए, ये मुद्दा तीनों से जुड़ा हुआ है। अगर आपको याद हो तो 2004 में जो गवर्नमेंट है वो एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम लेके आई थी, जो सभी कर्मचारियों पर लागू था एक्सेप्ट आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। देखिए, कई बार ये कोशिश की गई, जबकि पैरामिलिट्री की जो पेंशन है उस टाइम पे बंद कर दी गई और पेंशन बंद करके उनको मैंडेटरी एनपीएस थमा दिया गया। लेकिन अभी भी तीनों सेनाओं में ये पेंशन चालू है। तो देखिए, आखिर क्या सेना की पेंशन में फिर कुछ बदलाव हो सकता है? क्या सेना की पेंशन पर कुछ खतरा मंडरा रहा है? तो देखिए, उसके लिए क्या है, क्योंकि सेना में भी हो शुरू होने जा रही है एनपीएस जैसी एक स्कीम। तो क्या है वो स्कीम और क्या है पूरे इसके पक्ष और विपक्ष, इस पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो देखिए, कहानी है, अभी आपको पता होगा कि परसों ही जो भी हमारे सेना के बड़े अधिकारी थे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिले थे और जो पूरी की पूरी कह सकते हैं प्रस्तावना थी, जो प्रेजेंटेशन थी रिगार्डिंग टूर ऑफ ड्यूटी, वो उन्होंने वहाँ पर प्रेजेंटेशन दिया है। और माना जा रहा है कि जल्दी ही टूर ऑफ ड्यूटी जो प्रक्रिया है उस पर मोहर लग जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है, ऐसा नहीं है कि जो एग्ज़ाम चल रहा है वो बंद हो जाएगा, लेकिन वो भी फ़िलहाल में अभी साथ साथ में चलेगी। तो देखिए, अब इसके रिलेटेड जो ये मुद्दा है कि ये जो उनको पेंशन तो मिलेगी नहीं, जो टूर ऑफ ड्यूटी में आएंगे 4 साल की उनकी नौकरी होगी, लेकिन उनको पेंशन नहीं मिलने वाली है। तो फिर होगा क्या, उनको जब पेंशन नहीं मिलेगी, 4 साल बाद रिटायर जाएंगे, तो एक सेवा निधि पैकेज करके बनाया जाएगा, विच एंटेल्स एवरी मंथ ए सोल्जर विल कंट्रीब्यूट 30% ऑफ इट्स इमोल्यूमेंट्स एंड द गवर्नमेंट विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट। यानी जो उस बंदे की सैलरी होगी, उस सैलरी का 30% वो उस फंड में, सेवा निधि पैकेज में जमा करेगा और इतना ही पैसा गवर्नमेंट की तरफ से हर महीने उसके अकाउंट में जमा किया जाएगा। फिर जब वो 5 साल 4 साल बाद रिटायर होगा तो उसको लमसम 10 लाख रुपीज़ विद इंटरेस्ट दिया जाएगा। द सेवा निधि पैकेज ड्रॉज सिमिलरिटीज़ टू द नेशनल पेंशन सिस्टम। देखिए, इसमें क्या है, सिमिलरिटीज़ हैं एनपीएस से, क्योंकि उसमें भी क्या है, कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम थी, ये भी एक कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम है। इट विल हेल्प द गवर्नमेंट टू सेव ऑन द डिफेंस बजट बाय जनरेटिंग द सेवरेज पैकेज फ्रॉम द पूल क्रिएटेड बाय वे ऑफ इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो देखिए, इससे क्या है, जो गवर्नमेंट का खर्चा आता है, बजट, डिफेंस बजट बढ़ता है, उसमें गवर्नमेंट को क्या है, बचत होगी, क्योंकि ये जो पैसा जमा होगा वो गवर्नमेंट उस इंडिविजुअल के कंट्रीब्यूशन से जमा होगा। देखिए, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि ये जो स्कीम होगी इसमें 2 ऑप्शन होंगे जब वो रिटायर जाएगा। एक ऑप्शन तो ये होगा कि भैया पूरा का पूरा पैसा आप, जो भी आपका 10 लाख रुपए एक साथ ले लो। दूसरा ऑप्शन रहेगा उनके पास में कि 1 लाख रुपए उस टाइम उनको एक साथ दिए जाएंगे और जो 9 लाख हैं वो उनका बैंक गारंटी के रूप में जमा लिया रखा जाएगा फॉर रेजिंग लोन्स, कि भाई आपको कुछ लोन वगैरह की रिक्वायरमेंट है, कुछ आपने काम पूरे करने, तो फॉर रेजिंग लोन्स यहाँ पर बैंक गारंटी के रूप में 19 लाख रुपीज़ क्या है, जमा रखा जाएगा। देखिए, सोर्सेज का कहना है कि लगभग 45,000 रिक्रूट्स वुड बी टेकन इनटू द 3 सर्विसेज इन द फर्स्ट गो। देखिए, पहले ही बार में लगभग 45,000 यहाँ पर वैकेंसी हो सकती हैं टीओडी के थ्रू। सोल्जर रिक्रूटेड अंडर द स्कीम विल गेट ए मंथली सैलरी रेंजिंग बिटवीन 30,000 टू 40,000। देखिए, 30,000 से 40,000 के बीच में उनकी मंथली सैलरी होगी और उसका 30% उनको सेवा निधि पैकेज में जमा करना होगा। देखिए, अगर वो जहाँ पे पोस्टेड है तो देखिए उसके हिसाब से जो रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस है वो उनको सेपरेटली वहाँ के हिसाब से दिए जाएंगे, ये भी कहना है एक सोर्स का। देखिए, अब दूसरी चीज़ आती है कि अगर कुछ ड्यूटी के टाइम में उनकी डिसेबिलिटी हो जाती है, कुछ उनको चोट लग जाती है, कुछ इस तरह की घटना हो जाती है या उनकी डेथ हो जाती है, तो क्या, तो देखिए उस कंडीशन में क्या है, ए नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस कवर 48 लैक्स। देखिए, 48 लैक्स का नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस कवर रहेगा। वन टाइम एक्स ग्रेशिया अमाउंट मिलेगा 44 लाख। प्रोवाइड द पे फॉर द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच ही कुडंट सर्व विच वुड इंक्लूड द सेवा निधि कंपोनेंट। तो देखिए, अगर उनको 4 साल है, उससे जितना बचा तो उसका भी उनको क्या है, पैसा दिया जाएगा।
इन केस ऑफ ए डिसेबिलिटी, अगर डिसेबिलिटी हो जाती है तो डिसेबिलिटी परसेंटेज कितनी है, देखिए वो भी देखा जाएगा। एक जो लमसम है वन टाइम एक्स ग्रेस या 44 लाख वो तो दिया ही जाएगा, लेकिन जो आपका डिसेबिलिटी परसेंटेज है वो देखी जाएगी कितनी है। तो उस आधार पे जो अभी मेडिकल क्राइटेरिया चल रहा है 25 लाख 15 लाख, उस आधार पे वहाँ पर उनको दिया जाएगा डिसेबिलिटी परसेंटेज के आधार पर। देखिए एक नॉर्मल क्या है कि जब वो रिटायर जाएंगे तो कि 17.5 से 21 साल के बीच में रहेंगे, तो 25 साल के आसपास मान के चलिए जब वो रिटायर होंगे तो मैक्सिमम 25 साल उनकी एज रहेगी। तो उस टाइम उनको एक डिग्री और एक डिप्लोमा दिया जाएगा ताकि उनको आगे जाके भविष्य में भी ये सब चीज़ें कारगर साबित हों। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सर्टेन परसेंटेज ऑफ देम वुड बी रीहायर्ड, 4 साल बाद उन सबको रिटायर किया जाएगा और उसमें से कुछ परसेंटेज जो हैं 15 साल के लिए नेक्स्ट टर्म के लिए उनको वापस रिहायर किया जाएगा और वो पूरी 15 साल करेंगे और उसके बाद उनको पेंशन भी दी जाएगी। उस टाइम पे जो ये पेंशन के टाइम पे ये जो 4 साल थे ये उनके काउंट नहीं किए जाएंगे। हालांकि ये सब चीज़ें जो हैं अभी सोर्सेज के थ्रू है, हालांकि इस पर काफ़ी मंथन किया जा रहा है, लेकिन उस फाइनल जो है उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी ये है कि डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली आप देखिए डिफेंस में भी सेवानिधि पैकेज किसी ना किसी रूप से एक बार आ गया है। देखिए जब कोई चीज़ आ जाती है तो उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान हो जाता है, और जबकि जो अभी है उसका काफ़ी विरोध हो रहा था। तो देखिए अगर आपका भी इसमें कोई सुझाव या कोई कमेंट्स है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।